जय सिया राम। आज हम जानेंगे नए साल में पहले गुरुवार को कौन से उपाय करने से धन की बारिश होगी। तुलसी जी के पास क्या क्या चीज़ें रखने से माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। और साथ ही ये भी जानेंगे कि संध्या के समय में क्या करें क्या ना करें। वीडियो के अंदर बहुत से चमत्कारी टिप्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसी का पौधा स्वास्थ्य एवं अध्यात्म दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। इस पौधे की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और धन की कमी कभी होने नहीं देती हैं। इसीलिए माता तुलसी जी को भी लक्ष्मी समझकर ही पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार सालग्राम जी को तुलसी के पौधे के पास रखने से यानी तुलसी जी के नीचे रखने से भी धन की बारिश होती है और सालग्राम जी की भी कृपा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। तुलसी जी के पास हमेशा एक चुंदरी माता तुलसी जी को उड़ा कर रखें या उनमें बांध कर रखें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परिवार के सभी सदस्यों की तरक्की भी होती है। तुलसी जी के पास शमी के पौधा भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष में भी कमी आती है और शनिदेव प्रसन्न भी धीरे धीरे होने लगते हैं। तुलसी जी के पास मनी प्लांट का भी पौधा रखना बेहद शुभ माना जाता है। इससे जीवन में आ रही परेशानी दूर होने लगती है। इसीलिए मनी प्लांट का पौधा जरूर रखें। अब जान लेते हैं कि तुलसी जी का पौधा आखिर किस दिशा में लगाएं। तो इस पौधे को लगाते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। सुबह में तुलसी जी की पूजा करें और शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहता है। अब हम जान लेते हैं कि शाम के समय में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए जिसे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न ना होकर क्रुद्ध हो जाएं। इसीलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शाम के समय में घर के मुख्य दरवाजे कभी भी बंद नहीं रखने चाहिए। दरवाजे खोलकर ही रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि बंद कर दिया जाता है शाम के समय में तो माता लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाती हैं। शाम के समय में घर के दहलीज पर भी बैठना नहीं चाहिए, बल्कि दहलीज पर हो सके तो दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। यदि शाम के समय दहलीज पर बैठा जाए तो इससे माता रानी अप्रसन्न हो जाती हैं। संध्या काल में ना किसी से पैसा उधार लें और ना ही किसी को उधारी दें। यदि पैसा उधार दे दिया तो वापस मिलने में कठिनाई होती है। इसीलिए शाम के समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। संध्या के समय में पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी पाठ को नए सिरे से शुरू नहीं करना चाहिए। अगर पहले से पढ़ा हो तब तो पढ़ सकते हैं, वैसे भी पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि विद्या का ह्रास होता है। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में यानी गोधूली बेला में भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय भोजन किया जाए तो शरीर में अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं। संध्या काल में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। संध्या काल में सोना भी नहीं चाहिए। वैसे गर्भवती महिला अस्वस्थ हो तो सो सकती है। संध्या काल में स्त्रियों को बाल भी नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। संध्या के समय में नाखून भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इस समय नाखून काटना शुभ नहीं होता है। संध्या काल में हमें जितना से जितना हो सके भजन कीर्तन पूजा पाठ करना चाहिए। संध्या के समय में यानी गोधूली बेला में स्त्री पुरुष को संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में संध्या बेला का विशेष महत्व होता है। इस काल में पूजा पाठ करना ही अति शुभ माना गया है।
इसलिए जितना से जितना हो सके पूजा पाठ भजन कीर्तन ही करना चाहिए इस समय। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन अनानास फल को जरूर चढ़ाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।